आज की वीडियो में एसएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार हम लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि आज आने वाले 2023 एसएससी के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित किया गया था? और इसके ऑप्शन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन 3 जेनेवा और ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है स्टॉकहोम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला प्रश्न ये है, सोना मुख्य रूप से किस से संबंधित है? और इसका ऑप्शन है घरेलू बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और स्थानीय बाज़ार। और इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, द्विपक्षीय एकाधिकार का तात्पर्य बाज़ार की किस स्थिति से है, किस अवस्था से है? और इसका ऑप्शन है ये, जिसमें 2 विक्रेता और 2 क्रेता हों। दूसरा ऑप्शन है 1 विक्रेता और 2 क्रेता हों। तीसरा ऑप्शन है 2 विक्रेता और 1 क्रेता हो। चौथा ऑप्शन है 1 विक्रेता और 1 क्रेता हो। और उसका ऑप्शन 4 सही रहेगा, 1 विक्रेता और 1 क्रेता रहेगा। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा को सूत्रपात किया गया था? यानी कि इसका संगठन किसके प्लान के तहत किया गया था? और उसका ऑप्शन आपके ये, वोवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। और इसका सही ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है? और आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संप्रभुता, दूसरा है सरकार, तीसरा है इसका क्षेत्र और चौथा है ये सभी। और इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ये सभी के सभी जो तत्व हैं ये राज्य की व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कानूनन अधिकार बन गया है? और ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार और कार्य का अधिकार। और इसका ऑप्शन संपत्ति का अधिकार ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि बाहर कर दिया गया था? और इसका ऑप्शन होगा ये 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन और 45वां संशोधन। और इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, 44वां संशोधन द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला प्रश्न ये रहा, ट्रुथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यह कथन किसने कही थी? और ऑप्शन आपके लिए स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी और राधा कृष्णन। और इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन था, उससे कौन सी जाति का संबंध है? और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अराओ, बी मुंडा, सी सांथाल और डी कोंडाडोरा। और इसका सही ऑप्शन है ए अराओ। अराओ एक जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने
की थी। तो टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई। और इसका ऑप्शन आपके लिए बी सी पाल, जी सुब्रमण्यम, भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल अथवा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? और इसका ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट और ड्यूक ऑफ विलिंगडन। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ड्यूक ऑफ कैनॉट। इन्होंने 1921 में इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी त्रिवर्ग, ऑप्शन सी त्रिसर्ग, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, त्रिरत्न। इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न, लिच्छवी दोत्र किसको कहा जाता था या किसको कहा जाता है? अगला इसका ऑप्शन है आपके लिए चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोत्र कहा जाता था, यानी कि वो उनका दोहता था। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? और इसके ऑप्शन आपके लिए ये है, पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी और कार्डमोम। और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी से होकर दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? और इसके ऑप्शन ये रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से 4। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मथुरा और वाराणसी से होकर कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। अगला प्रश्न, किस देश में टपका सिंचाई बहुत ही प्रभावी रूप से प्रयोग की जाती है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस देश में अपनाया जाता है? और वो है, पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। और इसका सही जवाब है इजराइल। टपका सिंचाई भारत में भी अपनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजराइल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, यानी संकटापन्न है, जिसे अंग्रेजी में एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ये, काला हिरण, नीलगाय, गंगा डॉल्फिन या मिथुन। और इसका सही ऑप्शन है नीलगाय। नीलगाय एक एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न प्रजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानव निर्मित आपदाओं में से सामाजिक रूप से प्रेरित आपदा कौन सी है? और इसके लिए आपके ऑप्शन ये है, गंदगी के ढेर, गंदे पानी का अतिक्रमण, आगजनी या फिर ओजोन रिक्तीकरण यानी ओजोन डिप्लेशन। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आगजनी एक ऐसी आपदा है जो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है या गले में अवस्थित है? और इसके ऑप्शन आपके लिए अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी या अधिवृक्क। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थायराइड।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपके लिए ये है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पर है। और इसके लिए आपके ऑप्शन हैं सरब्रम, शेरबलूम, मडेला या थोलमस। और इसका ऑप्शन आपके लिए है शेरबलूम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके लिए जवाब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में साधारणतः रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून पाया जाता है। और इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 लीटर, बी 5 लीटर, सी 3 लीटर या डी 7 लीटर। और इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, 5 लीटर रक्त एक वयस्क स्वस्थ मानव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्कों में फास्टिंग रक्त शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर कितना होता है। और इसके लिए आपके ऑप्शन है ये 200, 160, 100 या 60। और इसका ऑप्शन आपके लिए सी बिल्कुल सही है, 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। और आपके ऑप्शन है ये पक्षियों से संबंधित है, कीटों से संबंधित है, जीवाश्मों से संबंधित है या कवक के अध्ययन से संबंधित है। और इसका ऑप्शन आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कीटों से संबंधित यह एक विज्ञान की शाखा है जो कीटों का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जो किससे संबंधित है, यानी किसका अध्ययन करती है। और इसका ऑप्शन आपके लिए ये है, विलुप्त रूप, दूसरे ग्रह पर जीवन, भारी अंतरिक्ष में जीवन, समुद्री आवास में जीवन। और इसके ऑप्शन आपके लिए सी बिल्कुल सही रहेगा, भारी अंतरिक्ष में जीवन यापन। अगला प्रश्न, रेडियो कम्युनिकेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा छोड़े गए सिग्नल कहाँ प्रतिबिंबित यानी कहाँ दिखाई देते हैं। और इनका ऑप्शन आपके लिए ये है, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, आयन मंडल में या सौर मंडल में। और इसका ऑप्शन आपके लिए सी बिल्कुल सही है, आयन मंडल में इनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसके ऑप्शन आपके लिए ये हैं, प्रकाश का विकिरण, रेडियो एक्टिविटी, क्रायोजेनिक्स या सोनोमीटर। और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रकाश का विकिरण। इसके अध्ययन के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, लागत लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। और ऑप्शन आपके लिए ये है, पहला ऑप्शन है 0.01 से 0.25, दूसरा ऑप्शन है 0.5 से 1.5, तीसरा है 6 से 8 या चौथा 3 से 5। और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 3 से 5% मात्रा कार्बन की लोहे में पाई जाती है। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार कब लागू किया गया था। और इसका ऑप्शन आपके लिए ये है, पहला ऑप्शन 1944, दूसरा 1964, तीसरा 1974 और चौथा 1954। और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1974 को पहली बार देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। और इसका ऑप्शन आपके लिए ये है, पहला ऑप्शन 50 सीटें, दूसरा 60 सीटें, चौथा है 40 सीटें या
चौथा 70 सीटें। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी 70 सीटें दिल्ली की विधानसभा में कुल आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तूप नहीं पाए जाते? निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तूप नहीं हैं? और ऑप्शन आपके लिए, पहला रांची, दूसरा सांची, तीसरा बहरूत और चौथा आपके लिए धमेक। पहला ऑप्शन रांची बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि सांची, बहरूत और धमकेक में स्तूप पाए जाते हैं। महंगाई के दौरान सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है? और इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, पहला कॉरपोरेट सर्वेंट्स, दूसरा क्रेडिटर्स और चौथा एंटरप्रेन्योर समाज, तीसरा और चौथा है सरकारी कर्मचारी। इसके लिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने इस महंगाई के दौरान सबसे ज़्यादा लाभ कमाया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों तक हमारी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।